ख्याल अर्शे अला तक रसाई करता था, खुदाए कुन मेरी मुश्किल कुशाई करता था। हुमैरा गुमशुदा सुई भी ढूंढ लेती थी, वो मुस्कुराता था और रोशनाई करता था। हुमैरा गुमशुदा सुई भी ढूंढ लेती थी, वो मुस्कुराता था और रोशनाई करता था। मैं ऐसे आका पे कुर्बान क्यों ना हो जाऊं जो अपने हाथ से कपड़े सिलाई करता था। मैं ऐसे आका पे कुर्बान क्यों ना हो जाऊं जो अपने हाथ से कपड़े सिलाई करता था। हजरात, हिंदुस्तान के बहुत अच्छे शोराई कराम नंबर शरीफ पर विराजमान हो रहे हैं। आप हजरात की जो खूबसूरत महक है मुझे यहाँ तक महसूस की जा रही है, आप हजरात की आवाज़ की खुशबू। मगर जितना मजमा है, जितना शानदार मजमा अपनी ज़मीन पर आबाद हो चुका है, इसको वफा का आसमान बनकर मैं समझता हूँ अगर ये लोग सांस भी ले लें तो यहाँ का खूंटा खंबा तो क्या है, आपके ज़मीन का इलाका भी हिल सकता है। मगर जिस खूबसूरत अंदाज में मोहतरम इमाम रज़ा ग़ियाबी ने नबी की नात पढ़ी, आप हजरात अदब व एहतराम के साथ से बैठे तो हैं मगर आवाज़ यहाँ तक नहीं आई। हिंदुस्तान में बहुत ऐसी रातें आपकी गुजरी हैं जो सोकर गुजरी है, मगर ये रात भी सोकर नहीं गुजरनी चाहिए, खोकर नहीं गुजरनी चाहिए। नबी की नात सुनकर अपनी आवाज और अंदाज की यम बयम तूफानी रंग में यहाँ तक पहुँच के बोलना चाहिए, वरना फिर लखनऊ के शायर के जमान में हम कह सकते हैं जो आका की याद से जो दूर हो गए, आकाए तो आका की याद से जो दूर हो गए, आका की याद से जो दूर हो गए, चेहरे के नूर से वो बेनूर हो गए, चेहरे उनके देखिए बेनूर हो गए। जो भी नबी की याद में इसको मगन रहा वो लोग कायनात में मशहूर हो गए। आप भी अगर चाहते हैं कि मुस्तफा के इश्क में थोड़ा सा मचल कर अपनी जुबान में ताजगी लाएं तो जरा एक मर्तबा मोहब्बत और एहतराम के साथ इस पाकीज़ा गुलशन में अपनी हाजिरी दर्ज कराइए। पूरा मजमा जरा हाथों को उठाकर मैं मोहब्बत से कहते हैं या रसूल अल्लाह। बस बस इतनी आवाज, इतना बड़ा मजमा है, आवाज मुकम्मल बुलंद होनी चाहिए। जरा पूरा मजमा लहरा कर मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। अगर कोई कहे कि साहब हाथ क्यों उठाना है तो ये फतवा उनके मुंह पे मार के कहना इसके नबी में होके मुअद्दब पुकारिए, सुनते हैं वो सदाएं उन्हें सब पुकारिए। इतना ख्याल रखिए मदद आएगी जरूर अल्लाह के रसूल को जब जब पुकारिए। एक बात होता है साहब कि दुनिया हमेशा मुस्कुराने वालों को पसंद करती है मगर खुदा गिड़गिड़ाने वालों को पसंद करता है। अगर आप भी चाहते हैं कि खुदा हमें पसंद कर ले तो एक मर्तबा आंखों में आंसू लाकर ही सही, जुबान पे मुस्कुराहट बिखेर कर जरा एक मर्तबा पूरी ताजगी के साथ बुलंद आवाज से अपने नबी के नाम पर झूम कर पूरी ताकत के साथ कहें या रसूल अल्लाह। देखिए आवाज जितनी होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है। मैं समझ रहा हूं कि मैंने इन आंखों से बहते सैलाब को भी देखा है, गिरते मकान को भी देखा है, 2000 के नोट आते जाते को भी देखा है, नोटबंदी भी देखी है, गैस महंगा होते भी देखा है, पेट्रोल 7 रुपया बढ़ते भी देखा है। आपको भी हम देख रहे हैं कि आपकी पोजीशन क्या है। एक मर्तबा पूरा मजमा पूरी ताकत के साथ इधर वाले जरा हाथों को उठाकर बोलिए सुभान अल्लाह। आपने अपनी आवाज लगा दी। अब देखिए बायां तरफ हार्ट होता है, दिल होता है, धड़कन होते हैं, इधर ही सब कुछ है। आप भी कम नहीं है, आपके तरफ बाजा है। झारखंडी बाबा ने कहा ना बाजा वाला भी मरेगा, मगर खुदा की कसम आज आप सब जिंदा हो जाएंगे, आपकी आकिबत समझ जाएगी। आपने अपनी आवाज लगा ली। जरा एक मरतबा मेरे बाएं तरफ वाले देखिएगा ये लोग कितने अंदाज में बैठे हैं। जरा एक मरतबा आप लोग हाथ उठाकर कहिए सुभान अल्लाह। देख रहे हैं जब बांटा बांटी का मामला आता है तो फिर अपने आप तेज हो जाते हैं। खुदा की कसम ये मत सोचिए कि हम बॉस हैं या हम मुखिया हैं, हम सरपंच हैं। खुदा की कसम ये मिजाज बनाकर बैठिए, ये मिजाज बनाकर बैठिए, ये मिजाज बनाकर बैठिए कि हमारा ताल्लुक उस कबीले से है कि लश्कर बड़ा उधरता परेशान खड़ा था तो इस बार 3-13 का तूफान खड़ा था। कैसे भला हारते असहाबे पैगंबर, चट्टान बन के सामने ईमान खड़ा था। आप भी चाहते हैं कि हमारा ईमान चट्टान बनकर सामने मौजूद हो तो जरा पूरा मजमा यहाँ से लेकर वहां तक कोई मोहब्बत के साथ मैं भाग नहीं बांट रहा हूँ, हिस्से नहीं बांट रहा हूँ। हिस्से बढ़ते बढ़ते तो हम बहुत बट गए, नामो नसब जमीन के नस्लों में बट गए, आदम के बेटे कितने कबीलों में बट गए, मगर हमको बांटना नहीं है। आपके दिल को एक दूसरे से मिलाकर नात का शेर साटना है। इसलिए हाथ उठाकर जरा लहरा कर बोलिए सुभान अल्लाह। जरा जोर से बोलिए मोहब्बत के साथ सुभान अल्लाह। जमाना करता है हैरत कहां से हो आए। क्या कहने
मुझे मालूम है कि ये बहुत बड़े बड़े हस्तियां हैं, नाम लूं तो जुबान पे लाली आ जाए, मगर आप हजरात की भी थोड़ी तवज्जो चाहिए। हजरात मैंने बहुत कुछ देखा है। 2016 में हमने देखा 2016 में हमने देखा 2016 में हमने देखा कि नोट बंद हो गया, मगर उस वक्त क्या था? क्या था? शादी थी, गैस था, मेहमान थे, कैश नहीं था। 2016 में 2021 में लॉकडाउन हुआ, शादी थी, गैस था, कैश था, मेहमान नहीं थे। अभी 2026 में आलमी जंग है, इसमें शादी है, मेहमान है, कैश है, गैस ही नहीं। ये सब फितरत दुनिया वालों की होती है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह ना हम कैश वाले हैं, ना हम दुनियादार हैं, हम असल में नबी के वफादार हैं। अगर मोहब्बत मुस्तफ़ा से नहीं होती तो हम यहाँ नहीं आते। ये आकर आपने साबित कर दिया कि नबी के नाम पर वक्त आए तो हम जान भी कुर्बान कर सकते हैं। मैं नात का शेर पढ़ते देखता हूँ, आप हजरात की तरफ से थोड़ी सी आवाज बुलंद हो जाए तो मेरा हौसला भी बुलंद हो जाए। माइक का कोई जवाब नहीं। शोएब भाई आपने बहुत अच्छा सजा दिया है, अल्लाह ताला आपके कारोबार में बरकत अता फरमाए। आमीन तो कहिए। मेरी दुआ कबूल हो रही है 2026 में, इंशाअल्लाह सिलसिला जारी रहेगा। ज़माना करता है हैरत कहां से हो आए। इमरान भाई जब आप पढ़ रहे थे तो मोबाइल चला रहा था, आप पढ़ रहे थे तो मैं आपको देख रहा था, मैं भी पढ़ रहा हूँ, मेरे तरफ देखिए। आप 10 मोबाइल भी बेचिएगा तो जमाल अख्तर जैसा आदमी खरीद नहीं पाइएगा। मोबाइल थोड़ी देर हटा दीजिए, खुदा की कसम दुनिया में इतना सर किसी के सामने नहीं झुका जितना मोबाइल ने अपने सामने झुका के रखा है। थोड़ी देर अपने आप को मोबाइल को बंद कर दीजिए, मैं नात का शेर पढ़ता हूँ, समझ रहे हैं? जहां जहां से लोग खड़े हैं बैठ जाइए। कुछ लोग खड़े हैं कि वीआईपी बनकर कल्ब का चैन खोना पड़ता है, एक दिन खूब रोना पड़ता है। बॉस बनने का ख्वाब मत देखो, जान से हाथ धोना पड़ता है। समझ रहे हैं? थोड़ी सी तवज्जो आपकी। नात का मिसरा पढ़ रहा हूँ, बड़े बड़े उलमा हैं, नाम सबका लेऊं तो बहुत वक्त हो जाएगा। मुझे वक्त बचाकर हिंदुस्तान का वो टॉप मोस्ट लहजे का शायर हजरत जनाब नसीम सहरगियावी तक पहुंचना है, जिनकी आवाज में कोयल है, जिनकी आवाज में नगमगी है, जिनकी आवाज में चाशनी है, जिनकी आवाज में लज्जत है, मगर ये कभी यहाँ नहीं आ सकते जब तक हम न चाहें। जिस दिन ये शख्स तीर चलाने पे आएगा, हर शख्स के मुस्कुराकर निशाने पे आएगा। आवाज दे रहे हैं इसे 10,000 लोग, लेकिन ये सिर्फ मेरे बुलाने पे आएगा। आप भी चाहते हैं कि मैं इनको बुलाऊं तो जरा सा नात का शेर सुनिएगा। आजाद भाई जहां से बैठे वहीं मुस्कुराइए। मैं पूरी टीम को सलाम करता हूं। मोहतरम आफ्ताब साहब, मोड़ के कौन रख दिया, मोहतरम अख्तर साहब, मोहतरम आजाद साहब, पूरी कमेटी को मैं सलाम करता हूं जिनकी मेहनतें रंग लाई है। ज़माना करता है हैरत कहां से हो आए। आगे आ जाइए, इस इलाके के लिए आप बड़ा चेहरा है, अल्लाह सलामत रखे। मुफ्ती जाकिर साहब आगे आइए। हजरत मौलाना हकीम साहब अभी तशरीफ लाए। हजरत मौलाना रियाज साहब इस इलाके के मस्जिदों को आबाद किए हुए, सलामत रहिए उलमाए अहले सुन्नत। ज़माना करता है हैरत कहां से हो आए। क्या मैं बैठ जाऊंगा तब बोलेंगे आप? तो एक मर्तबा सुभान अल्लाह धीरे से कह दीजिए। अच्छा, दिखाने के लिए आप लोग आए हैं क्या कि नबी को मनाने के लिए आए हैं? तो अगर नबी को मनाने के लिए आए हैं तो एक मर्तबा हाथों को उठाकर लहराकर पूरी ताकत से कहे सुभान अल्लाह। ज़माना करता है हैरत कहां से हो आए। जहां कोई नहीं पहुंचा वहां से हो आए। ज़माना चांद पे जाने की बात करता है, मेरे नबी मगर लामका से बात करता है, मेरे नबी मगर लामका से हो आए। हजरात आइए अकीदत व मोहब्बत की समाजगाह में जिस अंदाज में बैठे हैं बैठे रहिए। इस वक्त नातिया शायरी का चराग जल चुका है। रात के 11 बजकर घड़ी अब वहां पहुंचकर सिमट कर रात को आगे बढ़ाने वाली है। ऐसे माहौल में इस वक्त एक खिताब भी अभी तक आपने समाप्त नहीं किया है। हिंदुस्तान के बड़े बड़े खुतबा इस्लाम की फहरिस्त में एक अच्छा नाम आ रहा है हजरत अल्लामा मुफ्ती जाकिर हुसैन साहब किबला का, जिन्होंने 5 साल से 6 साल यहाँ की खिदमत फरमाई है। और अभी इस वक्त एक बहुत बड़ा इदारा सरजमीन सीधे पे इनके तमामियत की पूरी जिम्मेदारी इनके कांधे पर है। और बहुत खूबसूरत खुशअस्लूबी के साथ, बहुत उसको एहतशाम के साथ, बहुत हुस्न अखलाक के साथ उस इदारे का काम अंजाम दे रहे हैं जनाब हजरत अल्लामा मुफ्ती जाकिर हुसैन साहब। 10-15 मिनट की गुफ्तगू के लिए आप रात की जमातों से सिर्फ मुसाफा करने के लिए वो तशरीफ ला रहे हैं। उनसे मुलाकात कीजिए, फिर हिंदुस्तान का वो लहजे जिनकी नातिया शायरी से आपकी इश्क में खूबसूरती पैदा होगी, मोहब्बतों की जमीन आबाद होगी। हाँ,
जी हजरत अल्लामा मुफ्ती जाकिर हुसैन साहब की तशरीफ फरमा हो रहे हैं। पूरा मजमा पूरी ताकत से नारा लगाएं। हमारे कमेटी के भाई ने कहा कि खाना लगा हुआ है, जो हजरत खाना नहीं खाए हैं वो लोग जाके खा लें, नहीं खाए हैं तो वो लोग नहीं खाएं कि अब 11 बज गया तो क्या खाइएगा, रात के 2:30 बजे हम भी आपके साथ खाएंगे। हो सकेगा आज नफिल का रोजा ही रख लिया जाएगा 2 बजे तक इंशाल्लाह, इसलिए हो सकता है अब ना जाए तो ही बेहतर है, क्योंकि अब जलसा जम चुका है। खाना किसके लिए खाया जाता है? चेहरे के ताजगी के लिए, और मैं देख रहा हूँ सबके चेहरे चमक रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। आइए इस्तकबाल कीजिए, अल्लामा मुफ्ती जाकिर हुसैन साहब खड़े हो गए। मैं चाहता हूँ कि मैं बैठ जाऊं। नारे तकबीर, थोड़ी सी आवाज और बुलंद हो जाए पूरा मजमा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तहफ्फुज़ शरीयत कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत।